बढ़ा दी गई है मिनिमम वेज सैलरी, भारतीयों की जय जय। अगर आपने अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ। भारत में कामगारों को काफी कम सैलरी मिलती है, इसीलिए वो विदेशों में कमाने जाते हैं, खासकर खाड़ी देशों में। बता दें कि अब भारत सरकार ने कर्मचारियों की मिनिमम वेज सैलरी को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित सभी कामगारों को खुशखबरी दी है। सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन कर विभिन्न श्रेणियों की न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी की है। बड़ी दरों के अनुसार सबसे निचली श्रेणी में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रतिदिन हो गई है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र ए, बी और सी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसका लाभ केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को मिलेगा। इस क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी दर की बात करें प्रतिदिन रुपए की, तो अकुशल यानी कि अनस्किल्ड वर्कर्स को 783 रुपए प्रतिदिन मिलने होंगे। अब अर्धकुशल जो कि सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, उन्हें 868 रुपए प्रतिदिन के लिए मिलेंगे। कुशल यानी जो स्किल्ड श्रमिक हैं, उन्हें 954 रुपए प्रतिदिन के मिलेंगे और जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं उन्हें 1035 रुपए प्रतिदिन के मिलेंगे। वही बता दें कि यूएई में कोई भी मिनिमम वेज सैलरी नहीं है और अभी जो सैलरी बढ़ने की बात कही है हमने मिनिमम वेज की, वो इंडिया में की गई है। वही यूएई में आपको बहुत कम दिरहम में भी काम करवाया जा सकता है, वहाँ पर कोई भी मिनिमम वेज सैलरी नहीं है। दुबई में न्यूनतम वेतन का प्रावधान है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर कर्मचारियों को कोई निश्चित आधार पर वेतन नहीं मिलता है। वही बता दें, भारत से हर साल हजारों लोग नौकरी के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। इनमें से सऊदी और दुबई काफ़ी रोजगार व सैलरी के लिए फेमस है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई आदमी नौकरी के लिए दुबई गया है और 2 साल या फिर 5 साल के बीच ही वो अच्छा खासा पैसा कमाकर वापस लौटा है। ऐसे में आपके भी दिमाग में आता होगा कि आखिर दुबई में लोगों को सैलरी कितनी मिलती है जो वो इतना पैसा मात्र 2 से 5 सालों में ही छाप के आ जाते हैं। तो देखिए, दुनिया की अग्रणी जॉब और रिक्रूटमेंट कंपनी ग्लासडोर पर उपलब्ध जानकारी के अकॉर्डिंग दुबई में मजदूरों को मिलने वाली एवरेज सैलरी 2000 दिरहम है और भारतीय रुपये के अनुसार ये वेतन 45,000 रुपये है। वहीं वेज सेंटर वेबसाइट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुबई की लोकल एनालिस्ट एजेंसियों के अनुसार 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में न्यूनतम सैलरी 600 से 3000 दिरहम प्रति माह के बीच है। भारतीय रुपये में यह रकम 13,000 से 68,000 तक बैठती है। हालांकि सैलरी स्केल कर्मचारी और कंपनी की योग्यता पर भी निर्भर करता है, तो ये कम और ज़्यादा हो सकता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर। अबू धाबी एयरपोर्ट पर महिला पत्रकार को कहा गया टी शर्ट उतारने। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यकीन मानिए कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, इसीलिए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप और वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, उसे डाउनलोड कर ले और फायदे में रहे। चलिए अब खबर शुरू करते हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट पर एक महिला पत्रकार के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। यूके स्थित खेल पत्रकार लैला हामिद ने अबू धाबी से एतिहाद की उड़ान भरी थी और उन्होंने कहा कि वो स्टॉपओवर के दौरान थी और सुरक्षाकर्मी ने उनसे फिलिस्तीनी सॉकर टी शर्ट के बारे में सवाल खड़े किए और उसे बदलने को कहा। महिला को फिलिस्तीन शब्द बदलने या ढकने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया कि या तो वो अपनी टी शर्ट को बदल ले या फिर अपनी टी शर्ट को किसी भी चीज से ढक ले। हामिद का कहना है कि इजराइल के खिलाफ विरोध और मुखर अभिव्यक्ति के रूप में वह यात्रा के दौरान हमेशा फिलिस्तीनी टी शर्ट पहनना पसंद करती हैं। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के अनुरोध को नज़रअंदाज किया और गेट पर उनसे फिर से कहा गया कि जब तक वह टी शर्ट नहीं बदलती या उसे नहीं बदलती हैं या फिर नहीं ढकती है, उन्हें उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यूएई सरकार उसकी नीति या अधिकारियों की सार्वजनिक आलोचना की अनुमति नहीं देता है। सार्वजनिक विरोध की अनुमति यूएई में नहीं है। गर्मियों में NYU अबू धाबी में एक छात्र ने फिलिस्तीनी कैफिये पहनकर स्नातक समारोह में फ्री फिलिस्तीन चिल्लाया था तो उसे निर्वासित कर दिया गया था। 2020 के अब्राहम समझौते के तहत यूएई इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में मिस्र और जॉर्डन के साथ शामिल हो गया। इसके तहत इजराइल ने पश्चिमी तट के एक हिस्से को अपने में मिलाने की योजना स्थगित कर दी। हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त हुआ है। ईरान और यूएई जो इस्लाम के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दुश्मन है। वहीं बता दें कि यूएई में आप किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महिला को एंट्री नहीं दी गई जब तक कि उसने अपने टी शर्ट को ढक नहीं लिया। वीडियो महिला ने शेयर किया है और उन्हें बताया कि उन्हें अपना टी शर्ट ढकना पड़ा जिसपे फिलिस्तीन लिखा हुआ था। यूएई में अधिकारियों ने उन्हें टी शर्ट बदलने या फिर उसे ढकने के लिए कहा क्योंकि उस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इससे पहले आपको पता ही होगा कि बांग्लादेशी नागरिकों ने भी जब यूएई में प्रदर्शन करने की कोशिश की थी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें सजा भी सुनाई गई थी। साथ ही उन्हें डिपोर्ट करने के भी आदेश दिए गए थे। तो यूएई में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी देश के नागरिक हो। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में वो खास बातें जो सभी भारतीयों को होनी चाहिए पता। अरबी भाषा के शब्द अमीरात को साथ लेकर बना शब्द संयुक्त अरब अमीरात पूरी दुनिया में अपनी अलग धाक जमाए है। अमीरात का अर्थ रियासत या राज्य होता है। अमीरात के राजा को अमीर कहा जाता है। यहाँ कुल 7 अमीरात हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। अगर कुल औसत देखें तो यहाँ करीब 30% भारतीय और 12% अमीराती के अलावा बाकी देशों के लोग रहते हैं। चलिए बताते हैं इस देश से जुड़ी कुछ खास बातें। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो यूएई की कुल आबादी 90 लाख के करीब है और अब ये थोड़ी बढ़ चुकी है। इस देश में 2/3 प्रवासी हैं। इन प्रवासियों में 26 लाख भारतीय हैं और यह कुल आबादी का 30% है, जो कि प्रवासियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। अबू धाबी में अरबी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी अदालतों में इस्तेमाल होने वाला तीसरी आधिकारिक भाषा है। भारतीयों को न्याय पाने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसीलिए वहाँ ये व्यवस्था की गई है। संयुक्त अरब अमीरात अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम देश है। दोनों देश खाद्य सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर है। भारत दोनों देशों से अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करता है। शायद यही कारण है कि हमारे देश से वहाँ बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा केरल के लोग रह रहे हैं। BBC में प्रकाशित इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवंशियों की तरफ से देश में भेजे जाने वाले एक कुल विदेशी मुद्रा में केरल का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसमें केरल का 40% हिस्सा होता है। यूएई दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात है। साल 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस भारत के 68वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दोनों देश अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार में 60% बढ़ोतरी करेंगे। गल्फ न्यूज़ के अनुसार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हर हफ्ते 1,76,000 फ्लाइट्स की आवाजाही है। दोनों देशों के बीच पर्यटन भी लगातार बढ़ रहा है। यूएई ने भारतीयों के लिए वीज़ा के नियमों में भी कई तरह की छूट दे रखी है। भारत ने भी 2015 से यूएई के नागरिकों के लिए ई-वीज़ा की व्यवस्था की है। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हर साल लाखों लोग आते जाते हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक दुबई जाने वाले पर्यटकों में सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। दुबई स्थित कंपनी डीपी वर्ल्ड और एमआर का भारत में बड़ा निवेश है, तो दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने भी दुबई को अपना केंद्र बना रखा है। तो ये थी तमाम जानकारी यूएई और भारत के रिलेशन के बारे में।